हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो लोग पर्टिकुलरली अभी पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग आरएस इंटरव्यू में भी इन्वॉल्व हैं तो वो लोग तो कर ही रहे होंगे। बाकी आरएस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डायलेमा क्रिएट हो रखा है कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, पैटर्न में क्या बदलाव होने वाले हैं, तो वो किसी को भी एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता है। बस ऐसे ही हवाबाजी है कि हाँ होने वाली हैं चीज़ें, नहीं होने वाली, बट एग्जैक्ट नहीं पता है। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसआई के लिए अभी कितने दिन बचे हैं, हम लोग उस चीज़ में तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपकी प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे से डायरेक्ट किया जा सके। तो अभी देखें तो आप सबको पता है कि पीएसआई का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को है ना। तो ऑलमोस्ट 100 डेज, वैसे तो एग्जैक्ट 113 दिन बचे हैं, बट आप इन 13 दिन को निकाल दोगे तो ये मान के चलो कि 100 दिन ही हैं आपके पास पढ़ने के। अब इन 100 दिन में आपको अपनी तैयारी को रिफॉर्म करना है, आपकी तैयारी को उस पीक लेवल पे लेके जाना है ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। बट जिस तरीके के पेपर आरपीएससी कंडक्ट करा रही है अभी रिसेंट में, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आप लोगों ने पेपर का तरीका देखा होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ पहुँच गया है ये भी आपने देखा होगा, या फिर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में कितना डीप में जाके चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो सारा आइडिया अब आपको लग गया होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने वो पेपर जाके नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लो उन पेपर को, आपको समझ आ जाएगा और ये एक आइडिया आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ किस लेवल का पेपर आने वाला है पीएसआई का भी पर्टिकुलरली। क्योंकि आरएएस का तो अभी नहीं पता है कि कब एग्ज़ाम होना है और कब वैकेंसी आनी है। तो पीएसआई के लिए 100 डेज हैं, अब इनको कैसे यूज़ करना है उसी से रिलेटेड हम लोग एक पीएसआई का एमसीक्यू बैच आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कोई नहीं पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाना वढ़ाना आप सब कर चुके हो, आपने क्लासेस ले ली होंगी, मैराथन क्लासेस ले ली होंगी, वरना चल भी रही होंगी। अब टाइम है कि टारगेट बेस्ड स्टडी की जाए, आपको दिन में टारगेट मिले और उस टारगेट को आप पढ़ो और उसी के बेसिस पे आप रोज़ टेस्ट लगाओ। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपकी कैसी प्रिपरेशन हुई है ये आपको आइडिया नहीं लगेगा। और इसीलिए हम लोग अपना पीएसआई का जो एमसीक्यू बैच लेके आए हैं और ये सिर्फ ऑनलाइन है। ऑफलाइन में तो ये ऑलरेडी हमारा जो हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में तो उनको डेली पेपर मिलता ही है। बट ऑनलाइन में अब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको डेली 50 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू का आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीके जीएस के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे। आपको भी पता है कि हिंदी जो है वो ही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है इस पेपर में। इवन जीएस में भी ऐसा नहीं है कि जीएस के पेपर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जीएस नो डाउट टफ आने वाला है, तो हिंदी भी हो सकता है कि टफ आ जाए, बट अपने लिए दोनों पेपर मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप किसी भी पेपर को छोड़ नहीं सकते। इवन जीके जीएस में भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसको आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दो और बाकी सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ऐसा नहीं होना है। आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जिस लेवल का कंपटीशन अभी हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कंपटीशन में पीछे ना रहो तो चीज़ों को डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम में डेली आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। आपको पीडीएफ सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें जो तेज सिविल्स एडटेक की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कंडक्ट कराई जाएंगी। वहाँ पे ही अलग से कोर्स आपको बाय करना पड़ेगा, उस कोर्स में आपको डेली टेस्ट मिलेगा। टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो इवनिंग में 5 बजे रहेगी, रोज़ शाम को 5 बजे, मतलब वीक में 5 दिन होगा, 2 दिन आपको रिवाइज करना होगा। ओके, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हर वीक आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और उसमें भी हर दिन आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और टॉपिक वाइज है। जो भी पीएसआई के सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं वो सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हो, आप उनका टेस्ट लगा लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे पहुंच सकती है। और
यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपरली जो आरपीएससी का जो अभी रिसेंट में जो पैटर्न है कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इवन मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी आप देखोगे तो वो जो फैक्ट्स का जो लेवल है वो भी इम्प्रूव हो गया है, तो यहाँ पे भी आपको उस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि वी एज ए तेज सिविल्स इंस्टीट्यूट वी मेनली फोकस्ड ऑन टेस्ट सीरीज और जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उस पर काम करते हैं हम लोग। लाइब्रेरी में भी हमारा टेस्ट वाला ही पार्ट चलता है कि डेली उनका टेस्ट होता है और मेंटोरशिप वाला पार्ट, तो हम लोग टोटली उसी पे काम कर रहे हैं। हाँ, फ्री क्लासेस हम लोगों ने पढ़ाई हैं यूट्यूब के ऊपर। ओके, अभी हमारा पढ़ाने के लिए कोई कोर्स नहीं आ रहा है, हम लोग टोटली पूरी टीम टेस्ट सीरीज पे और मेंटोरशिप पे ही काम कर रहे हैं। ओके, तो सेम चीज आपको डेली करनी है, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये जो टेस्ट होगा ये आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई वहां पे आपको लिमिट नहीं मिलेगी। तो टोटल हम लोग 3000 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ये मान के चलो 3000 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे अगले 100 दिन में। ठीक है, वो पूरा शेड्यूल अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोग्राम? ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट? पहले राजस्थान हिस्ट्री जीके जीएस में कवर किया जाएगा और हिंदी में संधि और संधि विच्छेद कवर होगा। इसके साथ साथ आपको 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स रीजनिंग के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के भी होंगे। तो इस प्रोपोर्शन में आप लोगों को जो डेली टेस्ट है वो मिलेगा। जीके जीएस के क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो 20 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के होंगे और इसमें 30 क्वेश्चन इन तीनों सेक्शंस के होंगे। मतलब 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के, 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के। तो ऐसे 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ऐसे पूरे साल का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। एक वीक है, एक वीक में आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, मैथ्स रीजनिंग का भी एक टॉपिक होगा पर्टिकुलरली, और करंट अफेयर्स एक मंथ का करंट अफेयर्स आपको करना होगा। ओके, तेज सिविल्स की करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो नवंबर तक की, आज नवंबर वाली भी अपलोड कर दी गई है, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। और इवन जो तेज सिविल्स एडटेक एप्लीकेशन है उसमें आप फ्री मटेरियल में जाके करंट अफेयर्स की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो। पूरे साल की करंट अफेयर्स की मैगजीन वहां पे अवेलेबल करा दी गई है। तो ऐसे हर वीक आपको पढ़ना है, आपको टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल वाइज, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लोगों का कराया जाएगा कंप्लीट ये पूरा। और ये कब तक कंप्लीट होगा? 13 मार्च। ये कब तक चलेगा? 13 मार्च तक चलेगा, जिसमें हम लोग 3000 क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद जो टाइम बचेगा वो प्रॉपरली आप रिवाइज करो, आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, है ना, क्योंकि 5 अप्रैल को तो आपका पेपर है ही। ठीक है, तो इसके बाद इनफ टाइम है कि चीजों को आप रिवाइज कर पाओ। क्लियर हो गया? तो ये जो पूरा शेड्यूल था आपके साथ वैसे शेयर कर दिया जाएगा। पूरे मंथ का करंट अफेयर्स भी, मतलब पूरे साल का करंट अफेयर्स भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। ओके, इसके साथ साथ हमारे और प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। हमारा जो लोग लाइब्रेरी में आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, लाइब्रेरी का प्रोग्राम भी चल रहा है, हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इवन आरएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है और आरएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है। ऑफलाइन में अभी ऑलमोस्ट 35 डेज हो चुके हैं आरएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को चलते हुए। और वो होता है ना कि कंसिस्टेंसी कैन बीट एनीथिंग, तो ये रिफ्लेक्ट होती है जो इंटरव्यू वाले जो स्टूडेंट है वो डेली आके डिस्कशन करते हैं। और मतलब जिन स्टूडेंट्स को बोलने में इतनी हेजिटेशन होती थी ना, अब वो 1 महीने बाद इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ अभी वो इंटरव्यू के लिए रेडी है। और ये ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे कुछ अलग से उन लोगों के लिए चीज़ें कर दी, नहीं, वो आते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको सामने बुलाया जाता है। मतलब हम लोग एक प्लेटफॉर्म और एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना बेस्ट दे सको। और वो स्टूडेंट्स आते हैं, सच में भाई यहाँ पे ना बैठने की जगह नहीं होती, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स। और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि डेली चीजें करनी है, डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो चीजें अपने आप इंप्रूव होती है। तो जो पीएसआई वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा था यहाँ पे कि जब आप रोज कोई चीज करते हो ना तो अपने आप इंप्रूवमेंट होता है। अगर ये जो प्रोग्राम है, अगर इसको आप डेली ये 50 क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे तो आप देखना 1-2 महीने बाद जो आपका अभी जो टेस्ट आप दे रहे होगे, फिर उस टाइम पे जो टेस्ट दोगे उनमें मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप रोज पढ़ोगे, रोज टेस्ट लगाओगे, गलतियां होंगी, उन गलतियों से सीखोगे और उनको इंप्रूव करते हुए जाओगे,
है ना, और आपका स्कोर बढ़ता चला जाए। बस प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में एक ही आती है, वो ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। आप 5 दिन तो कर लेते हो, फिर छठे दिन इसको छोड़ देते हो। भाई जो लोग छोड़ देते हैं ऑब्वियस सी बात है फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं वो हम लोगों ने आरएस के, हमारा ये दूसरा बैच है अभी, मेंस में हम लोग देख चुके हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम में कि जो लोग रेगुलर रहते हैं उनका सिलेक्शन होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने डे 1 से लेके लास्ट डे तक लिखा हो और उसका नहीं हुआ हो मेंस क्लियर। सेम ऐसे ही इंटरव्यू में जो डेली डिस्कशन के लिए आ रहे हैं उनके इंटरव्यू में मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। इवन आपको यकीन नहीं होगा, जो पिछली बार जिन स्टूडेंट्स की रैंक आ चुकी है, अच्छी रैंक है, बट स्टिल दे वांट कि हमें और बेटर करना है, इंटरव्यू में और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, वो अब भी आते हैं यहाँ पे, डेली आते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी 2 डिजिट में रैंक आ जाए, सिंगल डिजिट में रैंक आ जाए, बस उसके लिए मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो सेम ये प्रोग्राम है। अब इसकी फीस की अगर मैं बात करूं है ना, वो भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि कितनी फीस रहेगी इसकी, है ना। ये जो प्रोग्राम है एमसीक्यू बैच जो है, इसकी जो फीस है वो सिर्फ 499 है। ठीक है, कितनी फीस है? सिर्फ 499 रुपए है। 50 एमसीक्यू डेली होंगे, टोटल 3000 के आसपास एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 13 मार्च तक ये प्रोग्राम चलेगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 दिसंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ऐप के ऊपर आपको डेली क्वेश्चन लगाने हैं। अरे यार अभी यही तो करना है, पढ़ना है और टेस्ट लगाना, पढ़ना है और टेस्ट लगाना है। क्लासेस वगैरह आप लोग ले चुके होंगे, किसी क्लासेस अभी भी बची हुई हैं तो भाई उनको जल्दी से निपटा के ख़त्म करो, टेस्ट लगाओ, क्योंकि टेस्ट से ही इंप्रूवमेंट होगा। आप अपने सीनियर से जाके या जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे जाके पूछो, डिस्कस करो कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपकी प्रिपरेशन में, तो शायद वो लोग ये चीज़ बताएंगे कि हाँ टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आप टेस्ट में गलतियां करो जितनी गलतियां कर सकते हो। ये एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हाँ गलतियां कर लो, जितनी गलतियां करते जाओगे उतना आप धीरे धीरे सीखते भी जाते हो और फिर आप इंप्रूव करते हो। किसी को लगता है कि हमें जो टेस्ट है उसका डेली डिस्कशन भी देखना है, हमें वीडियो डिस्कशन भी मिल जाए, जो क्वेश्चन आप लोगों के कराए गए हैं, जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, तो उसका जो प्राइस है वो 899 है। तो वो उस कोर्स में एनरोल कर सकता है अगर वो चाहता है कि वीडियो डिस्कशन भी उसके साथ हो, तो वो 899 उसका प्राइस होगा, तो वो देख सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, 3000 क्वेश्चन आपको 499 में डेली बेसिस पे। बात ये नहीं है कि 3000 क्वेश्चन टोटल एक बार उठाई कर लिया, नहीं, बात है एक प्रॉपर वेल सेट पैटर्न है, प्रॉपर आपका सिलेबस डिफाइन है कि आज आपको कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है, रैंडम नहीं है कि भाई 3000 क्वेश्चन उठाए और उठा के कर लिए। आपको प्रॉपर पता है कि इस वीक में सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इस यही करंट अफेयर्स पढ़ना है। जब इतना डिफाइन हो जाएगा ना तो आप इधर उधर नहीं भागोगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है, ये हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं। क्वेश्चंस की क्वालिटी में, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज में काम कर रहे हैं और तेज सिविल्स ग्रो भी उसी चीज पे हुआ है कि हाँ मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज की क्वालिटी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है यहाँ पे, है ना। टोटली फोकस हमारा उसी चीज पे रहता है। तो आप क्वेश्चंस की क्वालिटी जाके देख सकते हो, या जिन लोगों ने एनरोल किया होगा आप उनसे भी पूछ सकते हो जाके। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग तेज सिविल सेट टेक ऐप पे जाके इसको एनरोल कर सकते हो। तो ये था भाई, है ना। और बाकी तो कंसिस्टेंसी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। मेहनत करते रहो, मेहनत से ही चीज़ें होंगी। आपने आरपीएससी मेंबर्स के इंटरव्यू भी सुने होंगे, चीज़ें रिफॉर्म हो चुकी हैं, वो भी कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट लगे हुए हैं, है ना। उन्हें भी ये बात प्रूव करनी है कि हाँ ये गलत तरीके हैं। ठीक है, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए हमारा जो आप लोगों ने देखा हमारी टेस्ट सीरीज का नाम भी हमेशा ये रहता है, किताबों वाली टेस्ट सीरीज। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड है ये आरबीएससी एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। आरबीएससी एनसीईआरटी ये सारी कवर्ड है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो आप जाओ, ये किताबें पढ़ो और ये किताबें पढ़ के ये टेस्ट लगाओ। बाकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप कॉल कर सकते हो, आप ऑफलाइन में आके भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी ये कोर्स पूरा का पूरा हमारा ऐप के ऊपर चलेगा। हाँ, कुछ लोग लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, अभी बहुत कम दिन बच गए हैं। ओके, आप चाहते हो कि लाइब्रेरी में बैठ के आप टेस्ट दो, तो आप लोग आ सकते हो। वो एक अलग कोर्स है, उसके लिए आप ऑफलाइन में इंक्वायरी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।